हरि ओम श्री हरि शिवात्माराम सद्गुरु का धाम एक ही नाम श्री राम भक्त राम। जिसने अपने भीतर लघुता ग्रंथि बना ली हैं उसका उद्धार कौन करेगा। जिसने अपने भीतर लघुता ग्रंथि ग्रसित कर ली हैं और लघुता ग्रंथियों पे अपने आप अपने दिमाग में ही वो पूरे सारे ही क्या करता है, वो अपने दिमाग में ही सारे प्लान बनाता रहता है। उसने मुझे यूँ कहा इसलिए ऐसा है, उसने मुझे ऐसा किया इसलिए वैसा है, इसने मुझे ये किया इसलिए वो है, इसने मुझे ये किया इसलिए ये है। ये देख रहा हूँ कि ये संसार बड़ा विचित्र है, क्योंकि लघुता ग्रंथियों में ही जी रहा है। बस अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर वो औरों के प्रति, औरों के लिए कुछ न कुछ लघुता ग्रंथि ग्रसित होकर विचारों को बांध लेता है। किसी को आगे बढ़ना है लेकिन वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि लघुता ग्रंथि से ग्रसित होते हुए वो लघुता ग्रंथि के ही विचार करता है और लघुता ग्रंथि से वो ग्रसित होकर हर हमेश सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा छीनने वाला है, यह मेरा हक का ले जाने वाला है, यह मेरा दुश्मन है, यह मेरा प्रतिद्वंदी है, यह मुझसे कुछ चाहता है, इसीलिए ये मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। ये संसार सारा ऐसा ही चलता जाएगा, इसमें कोई भूल नहीं है। इसमें पूर्णतया सत्य यही है कि लघुता ग्रंथि से जो ग्रसित होता है वो हर किसी को गलत ही समझता है, सिर्फ अपने को ही सत्य समझता है। लघुता ग्रंथि से जो ग्रसित हैं वो दूसरों के प्रति अव्यावहारिक व्यवहार करता है। लघुता ग्रंथि से जो ग्रसित हैं वो दूसरे को गौण समझता है और स्व को महा समझता है। स्व खुद महान हो, बस मैं ही सभी कुछ जानकार हूँ, मैं ही जानता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है, मैंने जो किया वही सत्य है। इसी प्रकार की इस दुनिया के अंदर ग्रंथियाँ चलती रहती हैं और कोई लोग समझना नहीं चाहते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं किस तरह से अपना प्रवृत्तियों में अपना उद्धार करूँगा। बार बार समझा रहे हैं, बार बार बतला रहे हैं कि लघुता ग्रंथि को छोड़कर विशाल मन से, विशाल मस्तिष्क से, विशाल विचार से विशाल कर्म करो। आगे बढ़ना है तो लघुता ग्रंथि को त्याग कर लो। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम उसके साथ में रहकर उससे ज्ञान प्राप्त करो। कोई तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हें उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको समझना होगा, दूसरे को जानना होगा। दूसरे के बारे में हमारे मस्तिष्क में ही हम स्वर्ग और नरक बना लेते हैं। तो हमारे मस्तिष्क को स्वतंत्र रखना है, इसीलिए हमें यही ध्यान रखना है कि लघुता ग्रंथि को त्याग करना है। इसको त्याग करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए इसी का रहस्य जानना है तो श्री सद्गुरु की शरण में आइए। श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास बार बार समझा रहे हैं कि तुम निर्विचार हो जाओ और जो हमारे सामने हो रहा है
उसे देखो और जैसे जैसे उसके साथ बहते चले जाओ और उसके साथ एकाकार नहीं होना है। प्रथम बात ये है, साथ में चलना है, उसमें जाकर उसका ऑब्जर्वेशन करना है, अध्ययन करना है, जानना है, ये कार्य हमें करना है। और ये करेंगे तभी हम सत्य को जान सकेंगे, सत्य से भिन्न हो सकेंगे, सत्य को देखकर, जानकर, समझकर अपने भीतर उठाकर हम अपने में लघुता ग्रंथि का त्याग कर देंगे और बोल्ड माइंड, ब्रॉड माइंड, ब्रॉड थिंकिंग, ब्रॉड क्रिएटिव वर्क सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम। श्री हरि शिव हरि श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास राम।